फादरगण, सिस्टरगण, माता पिताओं, भाइयों बहनों और आज के सितारे कॉस्मस या जर्मिना और कहाँ है पीछे हैं और क्रिस्टिन सबको यीशु मैं आज के लिए विशेष रूप से इनके बीच में इस वचन के बांटने के पहले, उपदेश देने के पहले संक्षेप में इनके परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रभु मसीह के कितने शिष्य थे? 12 थे। ऐसे ही इस परिवार को मैं 12 वर्षों से जानता हूँ, इसलिए और ये परिवार जैसे कॉस्मस के लेंगे तो उनके परिवार में 4 दिशाओं से उन लोग 4 भाई लोग है ना? यस। और जर्मिना सटकोन जैसे उन लोग 6 बहन लोग है ना? यस। और उनके बच्चे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा जैसे उन लोग 3 पुत्र लोग हैं। और पुराना विधान में जैसे कहा जाता है पहला पुत्र या पुत्री को ईश्वर के लिए अर्पित करना है, उसी प्रकार उन लोग अपने पहला उठा दीदी को ईश्वर के लिए खोले क्रास समाज में अर्पित किए हैं। और वो भी आज हमारे बीच में है। सिस्टर हाथ ऊपर कीजिए, कहाँ बैठी हो? हाँ, वेरी गुड, उसको है ना। और आप लोग जानते हैं प्रभु मसीह वास्तव में कितना वर्ष इस धरती में रहे? 33 कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है 33.5 वर्ष। अगर 33.5 को हम लोग राउंड फिगर में लेंगे तो कितना वर्ष? 34 वर्ष। उसी प्रकार ये दोनों कितने वर्ष उन लोग नौकरी में रहे हैं? 34 वर्ष रहे हैं। ये इनका इतिहास और पृष्ठभूमि है। और हम लोग आइए, इन लोग अभी रिटायर हो गए, पता नहीं कब टायर्ड हुए, उसका पार रिटायर हुए। कभी टायर हुए हो आप लोग? नहीं, टायर होने के बाद रिटायरमेंट होता है। बाइबल में एक ही जगह पर इस रिटायरमेंट के बारे में बात किया जाते हैं, तो उसका बाइबल वचन के द्वारा ही जानना उचित है ना। और 2 लोग यहाँ बाइबल पकड़े हैं, इसीलिए गणना ग्रंथ नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स में अध्याय 8:25 को थोड़ा खोलिए। पुराना विधान में पहले 5 किताबों में होंगे। गणना ग्रंथ बुक ऑफ नंबर्स और अध्याय 8:25 को थोड़ा पढ़िए। शुरू में पालिए, पढ़िए थोड़ा जोर से। वहां पर जैसे हम लोग पुरोहित लोगों को पुराना विधान में कौन से वंश के साथ जुड़े जाते थे? जैसे हम लोग पुरोहित लोगों को पुराना विधान में जो पुरोहित होते थे उनको कौन से, याकूब का 12 बेटा में एक बेटा को वंश, उस वंश से जोड़ते थे। हाँ, लेवी वंश। लेवी वंश जितना वर्ष काम करना है उसके बाद पढ़िए 8:25। ये ओके, एक बात, वो 50 वर्ष में क्या हो जाएंगे? जोर से बोलिए। हाँ, वो 50 वर्ष के अवस्था में अपने सेवा से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। यही बताया जाता है। यही एकमात्र बाइबल वर्ष है जो रिटायरमेंट के बारे में, जो लेवी लोग मतलब हम लोग जैसे पुरोहित लोग, उन लोग जब काम करते हैं 50 वर्ष में रिटायरमेंट होना है। लेकिन हम लोग भाग्यशाली, हम लोग 75 वर्ष तक काम कर सकते हैं, उसके बाद भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यह बताया जाता है। लेकिन उसी के तुरंत बाद, हम रिटायरमेंट मतलब एकदम बैठ जाना नहीं है,
26 का पढ़िए, उसमें कुछ बताया जाता है, उसी में 26 का पढ़िए। दसवें वर्ष के सेवा कार्यों की देखभाल में वे अपने भाइयों की सहायता करते हाँ, भाइयों के है ना गिरजा करके काम में देखभाल में क्या करना है, सहायता करना है। कौन कौन सहायता करेंगे अभी, कौन कौन सहायता करेंगे? हेलो, आप दोनों से पूछ रहा हूं कौन कौन दोनों सहायता करना पड़ेगा? आप दोनों। ये केवल उनके लिए नहीं बोल रहा हूं जो लोग रिटायरमेंट के हगार में है, आप लोगों के लिए भी ये सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तो हम लोग रिटायरमेंट हो गया मतलब सब कुछ समाप्त नहीं होता है। वहां पर जो गिरजा करके काम में लगे रहते भाई बहनों को क्या करना पड़ता है, सहायता करना है, मदद करना है, सलाह देना है, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है, अनुभव है। इस अनुभव को हमको क्या करना पड़ता है, दूसरों को बांटने के लिए बाइबल बताते हैं। और दूसरी बात यही है, जब हम सोचते हैं एज फैक्टर के कारण हम रिटायरमेंट होते हैं, लेकिन एज फैक्टर बाइबल में एक मुख्य बात ही नहीं है। क्योंकि जब मूसा चुना गया, जब इस्राएल लोगों का नेतृत्व करने के लिए, उसका उम्र क्या है उसको थोड़ा जानने की आवश्यकता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 का पढ़िए, बुक ऑफ एक्सोडस कहते हैं। और उसी टाइम पर जब मूसा ने इस्राएल लोगों को मिस्र देश से निकालने के लिए चुने गए थे, उस टाइम पर उसका उम्र क्या था उसको थोड़ा जानना अधिक आवश्यक है, ताकि आप लोग जो लोग सोच रहे हैं ये मेरा उम्र तो 60 हो गया, 70 हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनके लिए एक प्रोत्साहन की बात होंगे। इसलिए निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस 7 अध्याय 7 पद संख्या 7 को पढ़िए। हाँ, उसके फिरौन के बातचीत करने के टाइम पर मूसा के उम्र कितना था, 80 था। 80 साल के बाद वो 40 वर्ष यहूदी लोगों को साथ काम करना पड़ा। इसका मतलब रिटायरमेंट मतलब अभी आप लोगों के लिए दूसरा मौका हो सकता है, कलीसिया के नेतृत्व करने के लिए, हो सकता है कैथोलिक सभा में महिला संघ में काम करने के लिए। आप लोगों के लिए ये अवसर ईश्वर प्रदान करता है। और ये रिटायरमेंट ये एक हम लोगों के लिए अपने सरकारी काम से हम रिटायर हुए हैं, लेकिन ईश्वर के काम से कभी रिटायरमेंट होता है, नहीं होता है। और इसीलिए हम ईश्वर के काम में ज्यादा समय अभी देने के लिए हम प्रयास करें। और हम लोग ये भी करना चाहिए, जैसे हम लोगों के लिए बहुत सारा रास्ता खुला है। ये क्या रास्ता खुला है, इसी को हम प्रकाशना ग्रंथ बाइबल में अंतिम किताब है, अध्याय 3:8 को थोड़ा पढ़िए, 3:8 को थोड़ा पढ़िए, जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। और जिस प्रकार हम रिटायरमेंट होने के बाद हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी भविष्य निधि के कारण मेरे को जीना है, ऐसे सोचने वाले लोगों के लिए ईश्वर एक सुंदर अवसर प्रदान करता है, एक द्वार खोलता है। एक क्या द्वार है, पढ़िए 3:8 प्रकाशना ग्रंथ का पढ़िए जोर से। मैं तुम्हारे आचरण से, किसके आचरण से, कोस्मस और जर्मिना के आचरण से। ये बहुत अच्छे ड्राइवर थे, अच्छे काम किए थे सीसीएल में, और वो टीचर के अलावा प्रधान पाठिका भी थी। अयाओं कबुल और स्काउट एंड गाइड में पूरा जिंदगी हमारे स्कूल के बच्चों को कहाँ लेके नहीं गई, वो चंडीगढ़, चेन्नई, विशाखापट्टनम, लुधियाना, इसी प्रकार हमारे बच्चों को, स्कूल बच्चों को तैयार करके भेजिए। इसीलिए अभी ईश्वर आचरण का, आप दोनों का आचरण को जानते हैं, जानने के कारण ईश्वर क्या प्रदान करता है बताइए। हाँ, मैं आपके लिए क्या है, आज के दिन आपके लिए एक नया द्वार खुला है। वो द्वार कैसे, कभी बंद होगा क्या? पढ़ के बताइए क्या बताया जा रहा है।
हाँ, इसे कोई क्या नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग उम्र हो गया सोच रहे हैं आप लोगों के लिए ईश्वर रिटायरमेंट के बाद एक नया द्वार खोलता है, आप लोगों का आचरण के जानकर आपके लिए एक नया रास्ता खोलते हैं और उसी के अनुसार हम काम कर सकते हैं। और इसी पहले हम जब हम काम करते थे हमारे लिए अधिकारी लोग होते थे और उनको जो कहने के अनुसार हम लोग काम करना पड़ता था। अभी ऐसे नहीं है, अभी हमको अपने विश्वास के अनुसार काम करने के लिए ईश्वर बुलावा देते हैं। इसीलिए हम इस रिटायरमेंट के समय को हम अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, हमारा विश्वास को दृढ़ रहकर हमारे जैसे हम लोग शादी के टाइम पर, याद है या नहीं है, याद है तो बता रहा हूँ कि हे पिता प्रभु के प्रार्थना बोलने के बाद पुरोहित एक लंबा प्रार्थना करता है। वो लंबा प्रार्थना में एक वाक्य आते हैं, आप बोतों बोतियों के देखे ना, हेलो देख पाए, अरे बोलिए ना, खुशी से बोलिए ना, देखे। ईश्वर ने आप लोग सब कुछ वो प्रदान किए, तो उसमें जो भी हम लोग आशा रखते हैं और प्रार्थना से मांग कर सकते हैं शादी के प्रार्थना में, वो सब ईश्वर ने आपके समक्ष रखे हैं। और रखे तो वो इसीलिए है कि आप अपने बच्चों को, जैसे बपतिस्मा के टाइम पर हम लोग प्रश्न करते माता पिताओं और धर्म माता पिताओं, क्या आप लोग बच्चों को विश्वास में है ना आगे बढ़ने के शिक्षा और उदाहरण देंगे क्या बोलते हैं? जी हाँ। अभी रिटायरमेंट होने के बाद बच्चों को विश्वास में बढ़ाने के अधिक आवश्यकता है। पहले हम दूसरों के अधीन पर काम किए, अभी केवल एक ही मालिक, और ये ईश्वर है हमारा मालिक, उसके अधीन पर काम करने के लिए हमारे लिए आवश्यकता है। और प्यारे भाइयों और बहनों, और हम लोग जैसे हम इस जीवन में अगर आप लोग इन सभी बातों में आपके समक्ष रखा हूं, उसी के आधार पर चलेंगे तो हम लोग वही चीज को पूरा करेंगे जिस चीज को सेंट पौलुस ने अपने जीवन में पूरा किया। उन्होंने वो बताते हैं तिमोथी के लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 4:7 में एक सुंदर वाक्य बताते हैं। ये हर एक ईसाई के जीवन में माथे पर लिखने वाला वचन है। इस वचन का अगर हम लोग ग्रहण करके उसके आधार पर चलेंगे, जिस दिन हमारा अंतिम दिन आएंगे, हम अपने छाती में हाथ लगाकर हम हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ, अटल विश्वास के साथ हम कह सकते हैं जिस प्रकार सेंट पौलुस ने कहा। पढ़िए उसको, दूसरा पत्र तिमोथी का लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 टू सेकेंड लेटर ऑफ तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7। मैं अच्छे लड़ाई लड़ चुका हूं। मैं अपने जीवन का हर एक पल को क्या कर चुका हूं, वो उपयोग कर चुका हूं। हाँ बढ़िए, मैं अपने दौड़ क्या कर चुका हूं, पूरी कर चुका हूं। आज तक मैं सरकार के काम करके करके मैं पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं अपने जीवन में। और कहां के लिए मैं इंतजार में हूं, बड़ी आगे के वाक्य में, हाँ अभी मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट पाने के लिए मैं तैयार हूं। अभी आप दोनों वही धार्मिकता का वही मुकुट जो ईश्वर हम प्रत्येक जन के लिए रखा है, उसको पाने के लिए हम प्रत्येक जन अपने आप को तैयार करके रखना है। जब हम प्रत्येक जन उसी धार्मिकता का मुकुट क्या है, अभी क्या है? हेलो कुछ गलत प्रश्न पूछ लिया, मैं गलत लोगों के बीच में आ गया लग रहा है। इसको हम प्रोटेस्टेंट भाई बहनों के बीच में पूछा होता, अभी तक एक क्षण में उन लोग उत्तर दे दिए होते। धार्मिकता का मुकुट क्या है? वहां मरने के बाद कहां जाएंगे? वही है, स्वर्ग पाना ही नहीं पाना है। नहीं पाना है तो कोई मिश्रा में बात मत लीजिए, उठ के चले जाइए, है ना। तो धार्मिकता का वो मुकुट है ना, हम ईश्वर के साथ रहना, समझ में आ रहे हैं ना। उसी के लिए वो कब होगा, जैसे आज के पाठ में हम सुने हैं
संत यूहन्ना के सुसमाचार में क्या सुने हैं कि 6:20 को पढ़िए संत यूहन्ना के सुसमाचार। आज का पाठ में हम लोग बताते हैं प्रभु यीशु क्या बताते हैं, अगर वो हमारे साथ है तो हमें डर की कोई बात नहीं है। हमको डर की कोई बात नहीं। डर कब आता है? प्रभु यीशु जब अनुपस्थिति रहते हैं हमारे जीवन में, और प्रभु यीशु जब हमारे जीवन में से दूर रहते हैं, जब हमारे अंदर शैतान प्रवेश करता है, डर प्रवेश करता है, अंधेरा प्रवेश करता है, संकोच प्रवेश करता है। अगर प्रभु यीशु हमारा जीवन में रहता है तो पढ़िए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 जो से 6:20 के पढ़िए। ईसा ने उनसे कहा, हाँ, ईसा ने उनसे कहा, नहीं हमसे, हम यहाँ पर बैठे हम प्रत्येक जन से कहते, क्या कहते हैं? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और आगे डरो मत। डरो मत। समझ में आ रहे ना? अगर हमारे जीवन में प्रभु मसीह रहता है तो डरने की कोई बात नहीं है। इसीलिए आइए, अगर उस मुकुट का फल और हमारे जीवन में क्या क्या कार्य करना है, जैसे हम अभी तक सुने हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन का निर्माण करना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, तो जरूर हम निर्डर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आइए प्रभु यीशु को हम अपने जीवन में अपनाएं। जहां प्रभु यीशु है वहां डर नहीं है। इसीलिए इस परिवार में भी प्रभु यीशु शुरू से अभी तक है। आप लोग जितना आशीष पाए हैं, जितना ऐश्वर्य पाए हैं, जितना रिश्ता पाए हैं, आज आप लोग के सामने और इतना पुरोहित लोग आकर आपका मिसा कर रहे हैं, मतलब यही है ईश्वर के वरदान। इतने सारे सिस्टर लोग आपके समक्ष बैठे हैं, यही है ईश्वर को आप लोगों को दिया हुआ वाक्य। इसी वाक्य के लिए, इस वरदान के लिए आप निरंतर ईश्वर को धन्यवाद करते रहें। जिस प्रकार आज के पहला पाठ में आप दाऊद ने जैसे ईश्वर को धन्यवाद किया, स्तुति और आराधना किया, उसी प्रकार आप लोग निरंतर ईश्वर को स्तुति और आराधना करते रहें, ताकि प्रभु यीशु हमारा जो परिवार के मालिक बने रहें और हम निर्डर अपना जीवन जीते रहें। आमीन।